हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले सेशन के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे वो है आपके राजस्थान की छतरियां। राजस्थान की छतरियों में सबसे पहले हमने राजवंश से संबंधित छतरियां पढ़ी। जैसे आपके जयपुर में गेटोर की छतरियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीकानेर के अंदर देवी कुंड की है। जोधपुर के अंदर कागा की छतरियां है। जैसलमेर में बड़ा बाग है। उदयपुर में महासत्य। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में जो राज्य में खंभों की संख्या के आधार पर छतरियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। जैसे 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल। उसके बाद में 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है वो हमने पढ़ा। और ठीक है, ये उसके बाद में फिर 32 खंभों की दो छतरियां थी। इनको हमने एक साथ में इस प्रकार से लिखा। ठीक है। और उसके बाद में जोधपुर के अंदर हमने पढ़ा 20 खंभों की छतरी और 18 खंभों की छतरी। अब उसके बाद में है आपके सामने ये 16 खंभों की छतरी नागौर में। ये लिखिए, हेडिंग डालिएगा 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी। और ये जो 16 खंभों की छतरी है कहां पर है, तो याद रखिएगा नागौर के अंदर। लेकिन ये छतरी किसकी है, तो याद रखिएगा अमर सिंह राठौड़ की। किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। याद रखिएगा अमर सिंह राठौड़ जो है, इसे इतिहास में कहा जाता है कटार का धनी। कटार का धनी। और इनके बारे में तो आप एक बात जानते ही हैं कि जब ये आगरा के शाहजहां के दरबार में गए थे, तब शाहजहां का एक शाला था जिसका नाम था सलावत खां बख्शी। और सलावत खां बख्शी ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार के दिया था। नागौर को आदमी RJ 21 और गंवार के दिया। वहीं भरे दरबार में कटार निकालकर सलावत खां बख्शी की उसी भरे दरबार में हत्या कर दी। और कहते हैं कि अमर सिंह राठौड़ शाहजहां को भी मारने चला था, लेकिन वो वहां से भाग निकले। तो ये है वो अमर सिंह राठौड़ जिनके घोड़े का नाम है, याद रखिएगा, बादल। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए अगली बात। 12 खम्भों की छतरी। 12 खम्भों की जो छतरी है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ किला। ये छतरी किसकी है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। और पृथ्वीराज सिसोदिया याद रखिएगा जिसे राजस्थान का उड्वण या उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार या उड़वा राजकुमार एक ही बात है। ठीक है। लिखिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लिखिए।
लिख लिया? चलिए आगे। अब है आपके सामने राजस्थान में 8 खंभों की छतरी। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में 8 खंभों की जो छतरी है वो 2 जगह है। ये कितनी जगह है? 8 खंभों की छतरी, याद रखिएगा 2 जगह। कहां कहां पर है 2 जगह? एक तो याद रखिएगा बारडोली, चावंड में। एक है मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा। अब देखिए 8 खंभों की छतरी जो बारडोली में है ये किसकी है? तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप की छतरी। और महाराणा प्रताप की जो छतरी है, याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो करवाया है अमर सिंह ने। इधर जो 8 खंभों की छतरी है ये है, याद रखिएगा, राणा सांगा की। और राणा सांगा की जो 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में है, इसका जो निर्माण है वो करवाया है अशोक परमार ने। लिखिएगा अशोक परमार, जो कि जगनेर का है। चलो ये तो हम आगे लिख लेंगे, हिस्ट्री में लिख लेंगे। ये लिखिएगा आप। जैसलमेर का किला कब पढ़ाया है? जैसलमेर का किला किलों किस में पड़ा है? सोनार किला। आप यदि पूछना चाह रहे हैं कि सर जैसलमेर का किला कब बनाया है, तो 12वीं शताब्दी, 1155, राव जैसल।
चलिए आगे चलें। चलिए अगला लिखिएगा, 6 खंभों की छतरी। और 6 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा, 6 खंभों की छतरी है दो जगह। कौन कौन सी दो जगह हैं? एक तो है आपके लाल सोट दोसा, उसको कहा जाता है बंजारे की छतरी। और एक 6 खंभों की छतरी बनी हुई है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। जेमल मेड़तिया यानी कि जेमल राठौड़ की छतरी उतारी। चलिए आगे चलें। चलिए चा अब लिखिएगा, 4 खंभों की छतरी। 4 खंभों की छतरी। अब 4 खंभों की छतरी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक तो है आपके संत, ये लिखिए कल्लाजी राठौड़ की। और ये कहां पर है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। एक 4 खंभों की छतरी बनी हुई है, याद रखिएगा, श्रृंगार चौरी। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। एक 4 खंभों की छतरी है घोराधाय की। किसकी है? घोराधाय की छतरी। और ये जो घोराधाय की छतरी है ये कहां पर है? याद रखिएगा, जोधपुर में। और इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके, याद रखिएगा, महाराजा अजीत सिंह ने। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि घोराधाय का उपनाम है, इसे कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाय। जिस प्रकार आप पढ़ते हैं ना कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, उसी प्रकार याद रखिएगा इसने, हाँ, अजय सिंह की रक्षा की थी।
लिखिए। और यहां पर एक और लिख लीजिएगा चित्तौड़गढ़ में, अच्छा, संत रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी, और संत रैदास कौन है? याद रखिएगा, मीराबाई के गुरु। संत मीराबाई है ना, उनके गुरु का नाम है संत रैदास। लिखिए। लिख लिया। अब देखिएगा आगे। अब है आपके कुछ प्रमुख छत्रियां। अब आपको केवल कुछ प्रमुख छत्रियां हैं उनके बारे में याद रखना है। तो हेडिंग लगेगा प्रमुख छत्रियां, जो मैप के माध्यम से आपको बता देता हूं। और ये मैप बिल्कुल नवीनतम मैप है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल नवीनतम मैप है। ठीक है। ठीक है, तो अब आप क्या, चलिए अब देखिएगा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनके बारे में आपको और लिखना है कि ऐसी और कौन सी यूनिक सी छतरियां हैं जो आपको केवल नाम से याद रखनी है। जैसे नीम का थाना, दिख रहा है ना ये? नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ में जरूर दिखेगा। यहां पर जिला है जिसका नाम है नीम का थाना, और नीम का थाना जिले में एक छतरी है जिसका नाम है राव शेखा की छतरी। और ये जो राव शेखा की छतरी है ये है उदयपुर वाटी में। और पहले ये जो उदयपुर वाटी है ये झुंझुनू का भाग हुआ करता था, लेकिन अब ये उदयपुर जो वाटी है ये किस जिले में आ गई है? नीम का थाना जिले में। ठीक है, अगली बात, अगली बात है झुंझुनू की। झुंझुनू में याद रखिएगा प्रशा रामपुरा गांव है, और इस गांव में थोड़ा सा थोड़ा सा रुकिएगा भैया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये। देखिए, परसा रामपुरा गांव कहां पर है? परसा रामपुरा गांव है झुंझुनू में। ठीक है, और परसा रामपुरा गांव में एक छतरी है जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, राव शेखा की छतरी। राव शेखा की छतरी। नीम का थाना जो जिला है, याद रखिएगा, इस नीम का थाना जिले में जो छतरी है वो है जोगीदास की छतरी। ये लिखिएगा भाई, जोगीदास की छतरी। और ये जो जोगीदास की छतरी है ये आपके उदयपुर वाटी में है, याद रखिएगा। और उदयपुर जो वाटी है ये पहले झुंझुनू का भाग था, अब नीम का थाना में। जोगीदास की छतरी का जो वास्तुकार है, याद रखिएगा, उसका नाम है देवा।
ये लिखिएगा। एक नीम के थाने में है, एक झुंझुनू जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा। एक यहां पर लिखिएगा राजसमंद में है, राजसमंद में एक स्थान है बलीचा, और इसी बलीचा में चेतक की छतरी है। चेतक की छतरी याद रखिएगा, किसकी छतरी है? चेतक की छतरी है। ठीक है, यहां घाघरोण, झालावाड़, संत पिंपा की छतरी। अजमेर, अजमेर आंतेड़ की छतरियां। अलवर, नेड़ा की छतरियां। नेड़ा की छतरियां याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिएगा 12, 12 में स्थान है शाहबाद, थानेदार नातू सिंह की छतरी। थानेदार नातू सिंह की छतरी उतारी। शाहबाद, शाहबाद कहां पर है? याद रखिएगा 12 में। ठीक है, एक याद रखिएगा, ये लिखिए आप पहले। ठीक है, यहां लिखना चाहेंगे तो जोधपुर में है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ में मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। बिल्कुल। अगला लीजिएगा, अगला है आपके गंगापुर, भीलवाड़ा, गंगाबाई की छतरी। टोंक में याद रखिएगा रशिया की छतरी। रसिया बालम होता है ना, वो रशिया, रसिया की छतरी लिखिए। चलिए उतारिए इनको। नागौर की आप बात करेंगे तो नागौर में तो एक लिखिएगा जयप्पा सिंधिया की छतरी। जयप्पा सिंधिया की छतरी, बस ये उतार लीजिए, ये काफी है। इनके बाद में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके प्रमुख छतरियां। ठीक है, अब हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ये लिखो आप पहले। ठीक है, अब यहां और भी लिखना चाहूं तो जैसलमेर में लिख लो, पाली वालों की छतरी। पाली वालों की छतरी जैसलमेर।
बीकानेर, टेशिटोरी की छतरी या टेशिटोरी का स्मारक। बीकानेर लिखिए। बस ये है आपके प्रमुख छतरियां। अब दो ऐसी छतरियां हैं जो हमारे राजस्थान के बाहर हैं, उनके बारे में लिखना है। ये लिखिए। दो ऐसी छतरियां हम पढ़ेंगे जो हमारे राजस्थान के बाहर है। ठीक है, कोई नहीं, आपके पास में मानचित्र नहीं है तो आप ऐसे नाम तो लिखाइए, ऐसे एक एक नंबर दो दो करके उतार लेना है। ठीक है। चलो आगे। अब आप नोट लगाइए। लिखिए। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। और वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो है, आपके याद रखिएगा, उज्जैन में। उज्जैन है आपके एमपी में। एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ पृथ्वीराज राठौड़ सॉरी, ये पृथ्वीराज चौहान है तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो छतरी है वो बनी हुई है गजनी में, अफगान अफगानिस्तान। ये लो, उतारी, इन दो के बारे में उतारी। हाँ, सिप्रा नदी के किनारे, बिल्कुल उतारी।
लिख लिया ना? आगे चलें। अब आप हेडिंग लगाइए। तो हेडिंग डालिए राजस्थान में प्रमुख हवेलियां। अब हम पढ़ेंगे हवेलियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हवेलियों के बारे में। ये तो आपको लिखाई दी। हेडिंग डालिए राजस्थान की हवेलियां। अब हवेलियां क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बट उससे पहले, हाँ, लिखिए। सबसे पहले देखिए, राजस्थान में हवेलियों का निर्माण काल। राजस्थान में हवेलियों का आप जब निर्माण काल पढ़ेंगे तो 17वीं वे 18वीं शताब्दी पढ़ेंगे। 17वीं वे 18वीं शताब्दी में। ठीक है। दूसरी बात लिखिएगा, हवेलियों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? निर्माण में जो सर्वाधिक योगदान रहा वो रहा था सेठ व शाहूकारों का। साहूकारों का। यानी कि अब सिंपल सी बात है, राजा तो हवेली बनाएंगे नहीं, उनके लिए तो किले बने हुए हैं। तो हमारे राजस्थान में जो सेठ और साहूकार हुआ करते थे, उनके पास में इतना धन था कि रखने की जगह नहीं थी। इसीलिए उन्होंने क्या बनाई थी, याद रखिएगा, हवेलियां। ठीक है। लेकिन निर्माण में सर्वाधिक योगदान तो लिखिएगा सेठ व साहूकारों का। ठीक है। आपको पूछा जाए, लिखिए, हवेलियों का नगर या हवेलियों की नगरी, तो याद रखिएगा जैसलमेर। जिला पूछा जा रहा है जैसलमेर, स्थान पूछा जाएगा तो हो जाएगा नवलगढ़। और हजार हवेलियों का नगर, हजार हवेलियों हजार हवेलियों की नगरी, तो याद रखिएगा बीकानेर। ये लिखिएगा दोनों।
चलिए, तो ये लिख लिया। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके राजस्थान की हवेलियां। और राजस्थान की हवेलियों में पहले हमने कुछ चर्चा की कि हवेलियों का जो निर्माण काल है वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 17वीं व 18वीं शताब्दी के अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में निर्माण में सर्वाधिक योगदान किनका रहा है, तो याद रखिएगा शेठ व साहूकारों का। और हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जैसलमेर। और उसके अलावा हजार हवेलियों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट लिख लिया आप सभी ने। आगे चलूं मैं। चलिए, तो ये आपके चारों चारों बिंदु बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए। अब देखिए हवेलियां होती कैसे है, तो ये रही आपके सामने। ये देखिए पटुओं की हवेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जैसे आप देखेंगे ये रही नतमल की हवेली, एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कौन सी, नतमल की हवेली। उसके अलावा आपके सामने ये रही सालिम सिंह की हवेली। तो हवेलियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब इन तीनों को हम एक साथ में पढ़ने वाले हैं। कौन सी, देखिए सालिम सिंह की हवेली के बारे में चर्चा करेंगे, ये नतमल की हवेली के बारे में चर्चा करेंगे, और हमारी चर्चा होगी पटुओं की हवेलियों से संबंधित। ठीक है, तो पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, नतमल की हवेली भी जैसलमेर में है, सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। तो आप हेडिंग लगाइए जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर की हवेलियां। देखिए जैसलमेर की हवेलियों के बारे में चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा 3 हवेलियां हैं। कौन कौन सी, एक तो लिखिएगा, एक तो लिखिएगा पटुओं की हवेली, एक लिखिएगा नतमल की हवेली, नतमल की हवेली, और एक लिखिएगा सालिम सिंह की हवेली। अब इसमें आप लिखिएगा मेनली पटुओं की जो हवेली है इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो हुआ है आपके गुमान चंद वाफना द्वारा। 18वीं शताब्दी। नतमल की जो हवेली है इसका जो निर्माण है वो याद रखिएगा नतमल सिंह द्वारा, नतमल सिंह मेहता द्वारा 19वीं शताब्दी में। और सालिम सिंह की जो हवेली है इसका जो निर्माण है वो करवाया है सालिम सिंह ने 1825 ईस्वी में। तो 3 हवेलियां हो और इनके निर्माण करता। हाँ, ये जो पटुओं की हवेली है याद रखिएगा ये कितने मंजिल हैं, याद रखिएगा 5 मंजिल, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और याद रखिएगा ये सिंध प्लस मुगल प्लस हिंदू प्लस यहूदी शैली में निर्मित है। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, पत्थरों, जालियों, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, हाँ, खिड़कियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है ये। नतमल की हवेली की हम बात करते हैं तो इसके जो वास्तुकार कारीगर हैं वो है आपके लालू वे हाथी। याद रखिएगा ये नतमल की हवेली वे हवेली है जिसमें ताजमहल के समान, ताजमहल के समान
कारीगरों के हाथ काट दिए गए। सालिम सिंह हवेली की बात करते हैं, ये कितने मंजिल में है? तो याद रखिएगा ये नौखंड में है, ये नौखंड में थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम है नौखंडी हवेली, नौखंडी हवेली। लेकिन याद रखिएगा अब वर्तमान में, वर्तमान में दो खंड हटा दिए। तो हम पढ़ रहे हैं जैसलमेर की हवेलियां, ठीक है। चलिए लिखिए तब तक। चलिए, तो ये आपने लिख लिया जैसलमेर की हवेली कौन कौन सी। देखिए, पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। ये कैसे दिखती है? तो देखिए, ये रही आपके सालिम सिंह की हवेली, जो कि नौखंडी हवेली है, लेकिन वर्तमान में दो खंड ऊपर से हटा दिए गए। ये देखिए, दूसरी आपके ये रही नतमल की हवेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही हवेली है जिसमें ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ काट दिए गए। और ये रही आपके विश्व प्रसिद्ध, जो पत्थरों, जालियों और खिड़कियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है, पटुओं की हवेली, जो कि 5 मंजिल एक प्रसिद्ध हवेली है। ठीक है, तो लिख लीजिए पटुओं की हवेली आपके, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, और ये आपके थ्योरी रही, उतारी। ठीक है, ये क्लियर। चलिए, तो उतार लीजिए इनको फटाफट, जैसलमेर की हवेलियां। और एक चीज लिख लीजिए यहां पर और, ये जो जैसलमेर की हवेलियां हैं, इनके निर्माण में याद रखिएगा, जैसलमेर की हवेली जो है, इनके निर्माण में पिल्ले पत्थरों का उपयोग है, पिल्ले पत्थरों का प्रयोग। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की कुछ और हवेलियां बची है वो हम लिख लेंगे और फिर एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।